ये क्या नाम है? स्वरा भास्कर। ये स्वरा भास्कर और कुछ जो एक्ट्रेस और एक्टर डिबेट खराब होती है, नाम मत कथित रूप से सेक्युलर कहलाते हैं। ये वायरस नहीं, नाम मत लीजिए, डिबेट खराब होती है। बॉलीवुड की अश्लील फिल्मों की एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अपनी फिल्मों के साथ साथ अपने देश विरोधी विचारों को लेकर हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। हाल ही में वह एक मुस्लिम बुजुर्ग व्यक्ति दाढ़ी कांड मामले पर ट्वीट करने के लिए सुर्खियों में आ गई हैं। लोनी मामले पर ट्वीट करने के लिए स्वरा भास्कर के खिलाफ दिल्ली में शिकायत भी दर्ज की गई है। वहीं जब संबित पात्रा ने जी न्यूज के एक डिबेट शो के दौरान स्वरा भास्कर का नाम लिया तो न्यूज एंकर अमन चोपड़ा ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। इतना ही नहीं, एंकर अमन चोपड़ा ने कहा कि उनका नाम मत लीजिए, इससे डिबेट खराब होती है। इतना ही नहीं, अमन चोपड़ा ने स्वरा भास्कर को डिबेट शो में वायरस कहकर भी बुलाया। वहीं सोशल मीडिया यूजरों ने न्यूज एंकर की तारीफ करते हुए लिखा, बहुत सही शब्दों का चुनाव किया अमन जी ने। और भी तरह तरह के कमेंट्स करके यूजर अश्लील फिल्मों की एक्ट्रेस स्वरा भास्कर को ट्रोल कर रहे हैं। हो गया, ऐसा कुछ हुआ था, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, आप इनकी आवाज कम करिए अमन भाई। संबित पात्रा बाबू, संबित आवाज कम कीजिए जी। संबित अब मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है नासिर अब्दुल्ला, ठीक है, नहीं बोलेंगे। संबित अमन भाई इन्होंने कहा अभी अगर ऐसा होता तो मगर वैसा होता तो वगर ऐसा होता, कुछ इससे नहीं, यही हो रहा है देश में। पता इन लोगों को कुछ है नहीं और सभी विषय में ट्वीट टाट करके माहौल बनाना है। देखिए अमन भाई, आपने तो एक उदाहरण वो आईएस के आतंकवादी का दिया। अभी कुछ दिन 10 दिन पहले उसका पूरा का पूरा विवरण पेपरों में छपा हुआ था। कैसे एक सहानुभूति लेने की कोशिश एक आतंकवादी आईएस का कुख्यात आतंकवादी हमारे जेल में कर रहा था कि मुझे जय श्री राम के नाम पे टॉर्चर किया जा रहा है। सोचिए, एक आतंकवादी कह रहा है। दूसरा, तेलंगाना में आपने देखा चंद दिनों पहले, वो तो भला हो सीसीटीवी कैमरे में सब पकड़ा गया, तेलंगाना में एक मस्जिद के बाहर जय श्री राम लिख दिया। उसका नाम मोहम्मद आलम या कुछ था और हंगामा मच गया। देखो जी, हिंदुओं ने कैसे ये जो है एक मस्जिद के ऊपर जय श्री राम लिख दिया। बाद में सीसीटीवी से मालूम पड़ा कि ये तो मोहम्मद आलम साहब ही लिख रहे थे ताकि यहाँ पर दंगा भड़क जाए। ये हर जगह इस प्रकार ये विक्टिम बनने की कोशिश करे, जबरदस्ती विक्टिम बन रहे हैं। और ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ये समाजवादी पार्टी के व्यक्ति ने कहा भी, जो यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं साहब ने कहा। देखिए अमन जी, इस देश में कुछ लोगों के साइकी को समझिए। आप याद करिए, यही जो ये क्या नाम है? स्वरा भास्कर। ये स्वरा भास्कर और कुछ जो एक्ट्रेस और एक्टर डिबेट खराब होती है, नाम कथित रूप से सेक्युलर कहलाते हैं। ये वायरस नहीं, नाम मत लीजिए, डिबेट खराब होती है। वो जो भी है वो हाँ, तो वो आप ये याद करिए, जब जम्मू कश्मीर में एक मंदिर में रेप नहीं हुआ था, फिर भी इन लोगों ने देवी स्थान करके किस प्रकार से हिंदू धर्म को अपमानित किया। मगर अभी 10 दिन पहले मस्जिद के अंदर एक मौलाना ने रेप किया तो इनकी मुंह तक नहीं खुली। कोई प्लाकार्ड तो दूर की बात है, एक ट्वीट तक नहीं हुआ। देखिए मैं बताता हूं, ये सारे लोग, नाम नहीं ले रहा हूं, ये सारे लोग जिनको लगता है कि हिंदुस्तान में खतरा है, हिंदुस्तान में इनके खिलाफ अभी इन्होंने कहा मुसलमान तो डरा हुआ है। अभी ये कहेंगे मैं झूठ बोल रहा हूं। आपके शो में अभी नासिर साहब ने कहा मुसलमान डरा हुआ है। यही वो लोग हैं जब अमेरिका जाते हैं, अमेरिका के एयरपोर्ट में उनको कहते हैं कपड़े उतार के वहां बैठ जाके कोने में भी 1 घंटे के कपड़े उतार के नंगे होकर बैठ जा, चुपचाप नंगे होकर बैठ जाते हैं, एक आवाज नहीं निकालते वहां पर अमेरिका में जाकर। और इंडिया में आके अरे मोदी तो ऐसा है, मोदी तो वैसा है। समिट टाइम इतना ही था, माफी के साथ रोक रहा हूं। संगीत रागी शुक्रिया। नासिर अब्दुल्ला, मेरी डिबेट में हमेशा एक नैरेटिव रहता है और यही मैं कहता हूं, जब बार ये मैंने हामिद अंसारी का इंटरव्यू किया था तब भी मुसलमान डरा हुआ है। ये लोग ना एक तरीके से लेंस लेकर या सूंघते रहते हैं, गिद्ध होते हैं। कहाँ कोई क्राइम हो जाएगा उसको कैसे कम्युनल रंग दे दिया जाए। ये इनका खाद्य पानी है, ऑक्सीजन है कि कैसे सांप्रदायिकता फैलेगी तो फिर इनकी दुकान चलती रहेगी। दुकान ऐसे कि मुसलमान डरा हुआ है, विक्टिम कार्ड जेब में हमेशा रहता है। तो ये लोग लेंस लेकर सूंघते रहते हैं, यही गिद्ध हैं। और इसलिए डिजिटल दंगाइयों पर कार्रवाई बहुत जरूरी है। लेकिन हम शुरुआत से लेकर अंत तक हमेशा कहते हैं कि हिंदुस्तान जन्नत है, मुसलमानों के लिए जन्नत है। उसी नैरेटिव को बस्ट करने के लिए सारी जो प्लांटेड स्टोरीज होती हैं उनको इस तरह से पेश किया जाता है।